नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में वक्फ संशोधन बिल संसद में पारित होने के बाद हुई हिंसा के बाद हिंदू परिवार के 13 सदस्य झारखंड के साहिबगंज में शरण लिए हुए हैं। हिंसा में गोविंद दास 72 और उनके बेटे चंदन दास 40 की हत्या कर दी गई थी। दोनों जफराबाद मार्केट में नाश्ते की दुकान चलाते थे। मृतक के भतीजे हृदय दास ने बताया, 12 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे जफराबाद में करीब 500 उपद्रवियों ने उनके चाचा और भाई को दुकान से खींचकर धारदार हथियार से बेरहमी से मार डाला। इसके बाद उपद्रवियों ने बाजार की सभी दुकानों और आसपास के मोहल्लों के 70 से 80 घरों में तोड़फोड़ की। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। घटना के बाद परिवार के 13 सदस्य जान बचाकर झारखंड के साहिबगंज पहुंचे। यहाँ वे अपने रिश्तेदारों के घर में छिपकर रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि शमशेरगंज थाना क्षेत्र के जफराबाद, धुलियान, रानीपुर, डिगरी, बेगबोना, पहाड़ घाटी, प्रतापगढ़ सहित कई गांवों में हिंसा फैल चुकी है। लोग डरे हुए हैं। कई परिवार गांव छोड़कर जा चुके हैं। इधर इस मामले में हिंदू धर्म रक्षा मंच के संत कुमार घोष ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य लोगों को ईमेल पत्र भेजकर पीड़ितों को उचित सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। इस संबंध में पीड़ितों का क्या है कहना, चलिए सुनते हैं रिपोर्ट स्टार अभी तक। यहाँ कैमरा देखिए, कैमरा। हाँ बोलिए। हम लोग जाफराबाद, धुलियन जाफराबाद से आए हैं। हम लोग का ऊपर बहुत हमला हुआ है। हम लोग वहाँ से बहुत कष्ट करके यहाँ पर भाग कर आए हैं। इतना है जो हम लोग को वो लोग जो आ रहा था 50 आदमी आकर इधर उधर आकर आग लगाना, अत्याचार करना सब करने लगा है। तो हम लोग डर के मारे घर से बाहर निकल भी नहीं सक रहे हैं। घर के अंदर सब कोई बेहोश हो जा रहे हैं। कोई किसी को जो पानी देंगे वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। एक को समझा रहे तो आर एक बेहोश हो जा रहा है। तो क्या उस सब को हम लोग को कैसे बचाना है? तो पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं तो वो लोग भी बोल रहा है जो हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा देर रुकिए, आप लोग घर में सेफ्टी में रहिए। तो हम लोग घर में रहेंगे तो कैसे रहेंगे? वहाँ पर भी आग लगा दे रहा है। घर में रहेंगे तो बाल बच्चा को कैसे बचाएंगे? आग लगा कर भाग जा रहा है तो घर में तो हम लोग आग जल जाएगा। फिर 2 बार फ़ोन किए फिर भी नहीं आया। इस तरह करके हम लोग कुछ देर चुप करके रह गए। घर में इसी तरह रहे। खाना पीना तो कुछ नहीं मिल रहा है। बाहर में सब चीज़ है, पानी भी बाहर में है। घर के अंदर में पानी कहाँ मिलेगा? ये बच्चा लोग खाने के लिए रो रहा था। इतना रो रहा है तो कोई बच्चा को कुछ खाने भी नहीं मिल रहा है। घर में जो कोनो खाना था कोई खाना भी नहीं था उस टाइम। हम लोग दिन आते दिन खाते हैं, बीड़ी बांध के खाना पीना करते हैं। जब हम लोग समझे जो दुकान से लाएंगे तो खाएंगे तो उस तरह वो दुकान भी बंद हो गया। तो कुछ लाने का टाइम भी नहीं मिला है। तो इस तरह से हम लोग रात भाग शाम को पुलिस जब आया तब हम लोग तो थोड़ा समझ में आया जो अभी हम लोग को घर से निकलना ही पड़ेगा जिस तरह भी हो। तो हम लोग को बोल रहा है आप लोग नहीं यहाँ पर रहेगा तब फिर रात में कुछ होगा। तो हम लोग बच्चा लोग को लेकर वहाँ से भाग कर आए। तो शाम को बाहर आकर पाकुर में आए, पाकुर से इधर ट्रेन से घर आए। আমরা গরিব ঘরেরই আছি। তো ধরেন আমাদের উপরে অত্যাচার করছে, আর মুসলমানরা হিন্দুর উপরে অত্যাচার করছে, মারধর করছে। আমাদের দোকান পাশার কিছু রাখেনি, সব লুটপাট করে নিয়েছে। দরজা ভেঙে আমার কাকা শ্বশুরের ছেলেকে মেরে ফেলেছে। আমরা বাইরে বেরাবো তার উপায় নাই। ঘরে লুকিয়ে আছি, আর ওদের মুখ ঢাকা আছে, মুখও দেখতে পাই না আর চোখও দেখতে পাই না। আমরা ভয়ে লুকিয়ে আছি। বম ফেলছে আর কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরাচ্ছে, গেটও খুলতে পাই না। সব অত্যাচার করছে। আর পুলিশকে ডাকছি তো পুলিশও আসে না। যখন মারধর হলো তারপরে পুলিশ এলো। आपका नाम क्या हुआ? আমার নাম নীলিমা দাস। তো আপনারা আমাদেরকে একটু সাহায্য করুন। ये सब पश्चिम बंगाल से आया हुआ है झारखंड। इनके चाचा के लड़के को जो है यानी वहाँ के मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है पूरा निर्मम तरीके से हत्या किया है। ऐसा जघन्य हत्या के डर से ये लोग पूरा माहौल वहाँ भयभीत है। वहाँ से लोग 50-60 की संख्या में लोग झारखंड आके बसे हुए हैं। कुछ यहाँ 15-20 लोग हैं और भी कई सी जगह पे जो है 15 की संख्या में इधर उधर डर से बसे हुए हैं। ये जो बंगाल में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, ये घोर निंदनीय है। इसको
विरोध करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय महिम राष्ट्रपति महोदया जी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और इन लोगों का जो क्षतिपूर्ति हुआ है उनके आर्थिक मुआवजा के रूप में इनको दिया जाए। इसका जो दोषी है कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशानुसार उनके टीएमसी के कार्यकर्ता द्वारा इस प्रकार का जघन्य अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार जैसे घृणित कार्य किया जा रहा है। इसको तत्काल रोकने के प्रयास किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। ये माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करते हैं। वक्फ बिल का विरोध करना, लोकतांत्रिक तरीके से करना, ये सबका अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके के आड़ में, विरोध के आड़ में आप इस तरह के जो एक समुदाय, हिंदू समुदाय को जो है टारगेट करके मारना पीटना, ये कानूनन रूप से बहुत ही जघन्य अपराध है। उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए।